हेलो बच्चों, कैसे हो? गुड मॉर्निंग। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। कल आपने विकास अर्थशास्त्र में विकास के पाठ को पूर्ण किया और उससे संबंधित जो नोट्स है उसे भी मैंने आपको उपलब्ध करा दिया है। आशा करता हूं कि आपने उस नोट्स को अपनी कॉपी में लिख लिया होगा। उस विकास वाले पार्ट से ही रिलेटेड आज का टॉपिक है, क्योंकि विकास जो होता है वो किन किन कार्यों से होता है। आज हम उन्हीं कार्यों के विभाजन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जब हम कार्य करते हैं तो वह कार्य का कोई ना कोई आर्थिक लाभ की दृष्टि से करते हैं कि हमें कोई ना कोई आर्थिक लाभ हो, यानी कि जिसको हम आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। उन आर्थिक क्रियाओं को हम विभाजन की दृष्टि से क्षेत्रक कहते हैं। तो आज हम इन आर्थिक क्षेत्रक का, इसके विभाजन का विकास में क्या भूमिका है, ये किस तरह से विकास में अपनी भूमिका निभाते हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आज का जो टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, यानी भारत की आर्थिक क्रियाओं को संचालित करने में, गति प्रदान करने में जिन क्षेत्रकों की भूमिका होती है उसको विभाजन की दृष्टि से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। मनुष्य अपने जीविका निर्वाह के लिए कोई ना कोई कार्य करता है, कोई ना कोई व्यवसाय करता है। उसके कार्य और व्यवसाय को आर्थिक दृष्टि से हम 3 भागों में विभाजित करते हैं, और जो सबसे पहला विभाजन होता है उसको हम कहते हैं प्राथमिक क्षेत्रक। इसको हम प्राथमिक व्यवसाय भी कह सकते हैं, प्राथमिक कार्य भी कह सकते हैं। दूसरा जो होता है वो आपका है, इसको हम कहेंगे द्वितीयक क्षेत्रक। और तीसरा जो आपका कार्य और व्यवसाय होता है वो होता है तृतीयक। इसको हम प्राथमिक क्षेत्रक को प्राथमिक व्यवसाय, प्राथमिक कार्य के नाम से भी जानते हैं। द्वितीयक क्षेत्रक को हम औद्योगिक क्षेत्रक के नाम से भी जानते हैं, और तृतीयक को हम सेवा क्षेत्रक के नाम से जानते हैं। व्यवसाय, औद्योगिक क्षेत्रक, और तीसरा है आपका सेवा क्षेत्रक। अब इसको ठीक तरीके से समझेंगे कि प्राथमिक क्षेत्रक में हम किस किस कार्य को शामिल करते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से सबसे जो पहला कार्य है वो है कृषि। दूसरा जो है पशुपालन। तीसरा है आपका वन खनन, मत्स्य पालन। यानी ये 5 कार्य हैं जिसको हम प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत शामिल करते हैं, और इनसे संबंधित जो भी आमदनी होती है उसको हम प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल करते हैं। और इन सभी कार्यों द्वारा देश की अर्थव्यवस्था में बढ़ाने का जो कार्य होता है वो प्राथमिक क्षेत्र द्वारा होता है, क्योंकि
क्योंकि इंसान अपने जीविका चलाने के लिए बहुत सारा, सबसे पहले तो हमारा जो देश है वो एक कृषि प्रधान देश है। हमारे यहाँ अधिकांश लोग इस कृषि कार्य पे ही निर्भर है और अधिकांश लोगों का रोजगार इस कृषि पर ही निर्भर है। इसी से कृषि से ही रिलेटेड एक जो दूसरा कार्य है वो पशुपालन है, यानी कि हमारे यहाँ कृषि के साथ साथ पशुपालन का भी कार्य किया जाता है। और उसके बाद से वन क्षेत्र, जंगल, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, लकड़ियां, उससे संबंधित जो भी व्यवसाय है उसको हम प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करते हैं। पेड़ पौधे लगाना, खनन को आप जानते होंगे, धरातल यानी कि मिट्टी को खोदकर धरातल के अंदर से विभिन्न प्रकार के जो मिनरल्स निकाले जाते हैं, खनिज निकाले जाते हैं, उसको हम खनन कार्य करते हैं। और आपको पता है कि हमारे यहाँ जितने भी सारी इंडस्ट्री है, रॉ मटेरियल के रूप में हम खनन के द्वारा ही उस पदार्थ को निकालते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका मत्स्य पालन। भारत में अपने यहाँ अधिकांश लोग इसको इंडस्ट्री बेस्ड में भी और सामान्य रूप से जीविका निर्वाह की दृष्टि से भी इस व्यवसाय को अपनाते हैं। और समुद्र के किनारे रहने वाले लोगों का जो जीविका का जो साधन है वो मुख्य रूप से मत्स्य पालन ही है। इससे ही उनके परिवार की खाद्य पूर्ति होती है और इन्हीं को बेचकर वो अपने परिवार के लिए धन प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से ये 5 बिंदु हैं जो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और इन कार्यों के द्वारा हम अपने देश की अर्थव्यवस्था को बल प्रदान करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका जो है वो द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र में यानी प्राथमिक क्षेत्र वह क्षेत्र है जो पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रकृति में उपस्थित संसाधनों की सहायता से वो कार्य किया जाता है, उसको हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। जबकि द्वितीय क्षेत्र वह क्षेत्रक है जो पूर्ण रूप से प्राथमिक क्षेत्रक पर निर्भर होता है और प्राथमिक क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करके उत्पादन कार्य करता है। तो इसको हम द्वितीय क्षेत्र कहते हैं और उसमें जितने सारे छोटे बड़े उद्योग होते हैं वो इस क्षेत्र में शामिल किए जाते हैं। और आपको ये पता है कि हमारे यहाँ जो भी कार्य होते हैं उनमें विभिन्न प्रकार के भौतिक संसाधनों को विकसित करने का कार्य जो है वो औद्योगिक क्षेत्र के द्वारा ही किया जाता है। अभी मैं लास्ट में बताऊंगा कि किस तरह से ये तीनों क्षेत्र आपस में एक दूसरे से संबंधित हैं। एक दूसरे के बिना किसी की भी कल्पना नहीं की जा सकती। तो इसमें जितने भी सारे, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि अभी उद्योग है आपका चीनी मिल है। अब चीनी मिल की कल्पना कैसे की जा सकती है जब तक हम गन्ने का उत्पादन नहीं करेंगे, क्योंकि चीनी मिल पूर्ण रूप से गन्ना पे ही तो निर्भर है। हम गन्ने का उत्पादन, किसान द्वारा गन्ने का उत्पादन किया जाएगा तब जाके उससे उद्योग में चीनी का उत्पादन किया जाएगा, नहीं तो ये इंडस्ट्री बेकार है। इसी से संबंधित प्राथमिक और द्वितीयक दोनों क्षेत्रों में सेवा का कार्य करने वाले, यानी कि इन दोनों क्षेत्रों को मिलकर उत्पादन की क्रिया को गति प्रदान करने का काम जो होता है वो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत होता है। यह नाम ही दिया गया सेवा क्षेत्र, यानी कि जो लोग सेवा करने का काम करते हैं, जैसे सर्विस करने वाले जितने सारे लोग होते हैं, जितने भी, जैसे मान लीजिए टीचर, एडवोकेट, इंजीनियर, डॉक्टर, मोची, नाई, जितने भी सारे विभिन्न प्रकार के औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूर, ये सभी प्रकार के सेवा क्षेत्र में कार्य करते हैं। और जितनी भी प्रकार की सेवा से संबंधित, जैसे मान लीजिए संचार की सुविधा, परिवहन की सुविधा, वाणिज्यिक व्यवस्था की सुविधा, जो बैंकिंग व्यवस्था होती है, इन सभी व्यवस्थाओं को भी हम तृतीय क्षेत्र में शामिल करते हैं, क्योंकि इनके बिना इन दोनों में केवल मशीन के बल पर कितना काम हो सकता है। इसमें भी प्राथमिक क्षेत्र में तो काम ही मजदूरों का है, इसमें ह्यूमन बीइंग का काम है, इनके बिना काम नहीं चल सकता। तो इसलिए ये तीनों क्षेत्र एक दूसरे से संबंधित हैं और ये तीनों क्षेत्र मिलकर देश की अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करते हैं। अब इस तरह से बहुत सारे टॉपिक हैं जिसमें आपका संगठित असंगठित क्षेत्र है और भी क्या है, तो इसके आगे का टॉपिक मैं आपको कल बताऊंगा।
आज सिर्फ इतना ही इसको समझेंगे और इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।